वर्ल्डस्कोप के प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हंज़ला खान। वर्ल्डस्कोप में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार हमें माजी की झलक कैसी दिखाती है, या फिर ये कि ब्लैक होल में रोशनी क्यों कैद हो जाती है? रोशनी की रफ्तार ये वो राज है जो हमें कायनात की वसी और अर्जी पर्दे के पीछे कहानी दिखाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम रोशनी की रफ्तार को भी पार कर जाए? क्या कुरान मजीद के वाक़यातों में भी रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ने का जिक्र मौजूद है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां रोशनी की रफ्तार, वक्त और कायनात के नाकाबिल यकीन राज आपके सामने बेनकाब होंगे। तो तैयार हो जाए एक ऐसे हैरत अंगेज सफ़र के लिए जो आपके इल्म और ईमान को एक नई ज़ाविये से जोड़ेगा। चले मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे साथियों, कायनात की वस्त और इसके राज हमेशा से इंसान के लिए हैरान कुन रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ देखते हैं वो सब दरअसल रोशनी की मदद से हमें नजर आता है। रोशनी एक ऐसा ताकत है जो हमें ना सिर्फ चीज़ों को देखने में मदद देती है, बल्कि हमें कायनात की हकीकत को भी समझने का मौका फराहम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार कितनी है और इसका हमारे कायनात पर क्या असर पड़ता है? आइए आज इस मौजू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन और आगे बढ़ने से पहले हस्बी रिवायात आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के निशान भी दबाएं, ताकि ऐसे दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्यारे साथियों, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड है। यानी रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। ये रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि हमें इसका अंदाज़ा भी मुश्किल से होता है। लेकिन रोशनी की यही रफ्तार जो हमें माजी की झलक दिखाती है। जी हाँ, हम सितारों को देखते हैं तो हमें वो इस हालत में नज़र आते हैं जिसे वो माजी में थे, क्योंकि रोशनी को वहाँ से हम तक पहुँचने में कुछ वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सितारा हमसे 1000 नूरी साल दूर है तो हम इसको 1000 साल पुराना देख रहे हैं। प्यारे साथियों, कायनात की बेपनाह वस्त को समझने में रोशनी की रफ्तार एक बुनियादी किरदार अदा करती है। इंसान की नज़र महदूद है, मगर रोशनी की रफ्तार के उसूलों की वजह से हम अपने कायनात की तारीख़ का जायज़ा ले सकते हैं और मुख्तलिफ सितारों और कहकशाओं को माजी की झलक में देख सकते हैं। नूरी साल ये एक ऐसा फासला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है, और ये फासला हमें कायनात की दूरियों को समझने में मदद देता है। और इसके साथ साथ रोशनी की रफ्तार और वक्त का ये ताल्लुक कायनात की इब्तिदाई लम्हात को समझने में भी मदद देता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो कायनात की तख्लीक के वक्त से मौजूद है, हमें इस वक्त के बारे में आगाही देते हैं जब कायनात में पहली बार रोशनी नमूदार हुई थी। प्यारे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम में भी रोशनी की रफ्तार को एक अहम मकाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें उन्होंने अपने साथी से तख्त बल्क़ीस को पलक झपकने से पहले लाने का कहा। ये वाक़या रोशनी की रफ्तार या इससे भी तेज़ रफ्तार की तरफ इशारा करता है। और इसी तरह रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल की। ये वाक़या वक्त और रफ्तार की क़ैद से एक आज़ाद सफ़र की वजाहत करता है। प्यारे साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है? आइंस्टाइन के नज़रिए के मुताबिक कोई भी मादी चीज़ रोशनी की रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे ही कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचती है, इसकी मास या कीमियत बढ़ने लगती है, उसे मज़ीद तवानाई की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ साइंसदानों ने ऐसे नज़रिए पेश की जिसमें वार्प ड्राइव और वार्म होल शामिल है, जिनके ज़रिए रोशनी की रफ्तार को अबूर करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि ये नज़रिया अभी तक महज तजुर्बाती है। प्यारे साथियों, क्या आप ब्लैक होल के बारे में जानते हैं? ब्लैक होल वो जगह है जहाँ रोशनी बेक़ैद हो जाती है। ब्लैक होल में रोशनी की रफ्तार भी नाकाम हो जाती है।
کیونکہ ان کے اندرونی حصے میں گریویٹیشنل فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ روشنی باہر نہیں نکل سکتی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روشنی کی رفتار کی بھی ایک حد ہوتی ہے جو بلیک ہول میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، جدید سائنس خصوصاً کوانٹم فزکس نے روشنی کی رفتار کے حوالے سے نئے راستے کھولے ہیں۔ کوانٹم فزکس کے مطابق ذرات ایک خاص مقام سے دوسرے مقام تک بغیر وقت کے سفر کر سکتے ہیں، جس کو ٹیلی پورٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ روشنی کی رفتار کو ایک نیا زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے ٹیکنالوجی مل سکے جو روشنی کی رفتار کو عبور کر سکے۔ پیارے ساتھیوں، پہلے بتایا گیا اسلامی تعلیمات میں روشنی کی رفتار اور اس سے آگے بڑھنے کے صلاحیت کے بارے میں واضح اشارہ موجود ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس کا واقعہ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے جو روشنی کی رفتار یا اس سے آگے بڑھنے کی رفتار کو ممکن بناتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی نور کا ذکر کر کے یہ واضح کیا ہے کہ روشنی کی رفتار بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کے قید میں ہے۔ پیارے ساتھیوں، روشنی کا یہ حیرت انگیز سفر ہمیں جہاں کائنات کی پیچیدگیوں میں لے جاتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور حکمت کے جلوے بھی دکھاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح روشنی کی رفتار ہمیں ماضی کی کہانی سناتی ہے، کس طرح بلیک ہول میں روشنی قید ہو جاتی ہے، اور کیسے قرآن و سنت میں ان عظیم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جو وقت اور فاصلے کے قید سے آزاد ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ کائنات، اس کی وسط اور یہ سارے راز اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ہمارے لیے ایک نشان بنا کر پیش کیا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں۔ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو نور کو تخلیق کرتا ہے اور اسے ہمارے لیے راستہ دکھانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ عظیم راز ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی ہر ایک چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان نشانیوں پر غور کریں، انہیں دیکھیں اور اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی جیسے عظیم نعمت دی ہے تاکہ ہم اس کی وسطوں اور ادراک کا جائزہ کر سکیں اور اس کے قریب ہو سکے۔ یہ سفر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیے اور اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔